श्री नीम करोली बाबा जी की जय हो। श्री चरणों में मेरा प्रणाम। बाबा जी मुझे माफ़ करना। और श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। तो जैसे मैं कथाएं सुना रहा था, बाबा जी की लीलाएं सुना रहा था, तो मैं एक ऐसी लीला शुरू करता हूँ कि बाबा जी ने कैसे डूबते हुए लोगों को बचा दिया। ये बात है 1948 की। गंगा जी में बाढ़ आई हुई थी और कानपुर डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट थे किशन चंद। वो जो मुआयना ले रहे थे इफ़ेक्टेड एरियाज़ का, जो भी हैं। तो बहुत सारे वीआईपी लोग उस नाव में थे, इंक्लूडिंग जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओमकार सिंह थे, है ना, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, तहसीलदार थे। तो अचानक क्या हुआ, पानी है ना जो, वो नाव में भरने लग गया और सबकी जो ज़िंदगियां थी वो बिल्कुल ख़तरे में थी। और कुछ सुन ही नहीं रहा था, कुछ समझ ही नहीं रहा था। तो इसी बीच में मतलब घबरा के जो ओमकार सिंह जी थे, वो कहने लग पड़े, बाबा जी हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं, हमें डूब रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो उनको इतना चिल्लाते हुए ये सब कुछ ने देखा कि इन सब लोगों ने सोचा कि भाई ये बंदा जो है ये ना डर में ना पागल हो गया है। तो तभी क्या हुआ, एक पेड़ जड़ से उखड़ा हुआ आया और वो रास्ते में गिर गया और वो उनकी नाव से टकरा गया। नाव के मतलब किनारे लग गया। बाबा जी की लीला, नाव से टकरा के आ गया। हाँ? तो ओमकार जी उस पेड़ में चढ़े। अच्छा, उसके बाद सारे और लोग चढ़े। जैसे ही वो चढ़े, कुछ ही समय बाद वो नाव डूब गई और वो गंगा उस समय उन्नाव और कानपुर के बीच में, मतलब इतना तेज बहाव था, पर वो जो नाव थी वो किनारे में लग गई, किनारे में लग गई और बाबा जी ने सबको बचा लिया। अगर कुछ और होता तो ना ये बचते और इनकी लाशें भी ना मिलती। तो यही बात है जो मैं बोलता हूँ, बाबा जी को पुकारो, वो आते हैं, आते हैं, आते हैं। ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार सारे लोग कैंची धाम में सो रहे थे। तो तभी बाबा जी ने श्री जीवंती माँ को बोला कि उठो उठो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे ना मूंग की दाल का सूप बना के दो। तो दोनों श्री माँ ने और श्री जयवंती माँ उठी और उनको बताया कि भाई तुम तो प्रसाद ले चुकी हो, तुम तो प्रसाद ले चुके हो। तो बाबा ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और बोला, अगर तुम मेरे लिए ये नहीं बनाओगे तो मैं ब्रह्मचारी बाबा को उठा दूंगा और वो बनाएंगे। एनीवे, माया तो सब जानते ही थे। तो जयवंती माँ जी ने मूंग की दाल और रोटी बनाई और उन्होंने खाई। उसके बाद दोनों ने भी खाई। हाँ, फिर उसके बाद वो सो गए। और अगले दिन बाबा जी को ये पता चला कि उनका एक भक्त था, वो रात के 2 बजे उसने प्राण त्याग दिए। तो बाबा जी ने कहा कि जब वो अपने मृत्युशैया में था तो वो मूंग दाल और रोटी के बारे में सोच रहा था, बतौर ये कि मेरे को भगवान बचा ले, या भगवान मेरी रक्षा करे, या भगवान मेरा अगला जन्म सुधार दे। तो बाबा जी ने कहा कि मेरे भगत की जो इच्छा थी ना मूंग की दाल की और रोटी की, मैंने उसको बस इस बात पे रिलीफ दे दिया कि वो इस बात पे रिलीफ दे दिया, मतलब इस बात पे उसको मुक्ति दे दी कि वो अगले जन्म में, है ना, इन चीज़ों से मुक्त हो जाए। तो ये है बाबा जी का कारनामा। जब बाबा जी ये बोलते हैं ना कि अगले जन्म से ही
मुक्ति दिलवा देंगे तो बाबा जी, हाय हाय मज़ा आ जाएगा। करो तो सही आप एक बार। अच्छा, ऐसे ही एक कथा है। केयर सिंह जी जो बाबा जी के बहुत भक्त थे, उन्होंने ना देखो मैं भी हूँ इस मामले में लालची। हाँ, तो उन्होंने बोला यार मैं एक कार खरीदता हूँ जिसमें मैं बाबा जी के साथ ना चलूँगा, ताकि मुझे ज़्यादा बाबा जी के साथ घूमने का मौका मिले। चलो जी, केयर सिंह जी लखनऊ में घूमते रहे, जहाँ जहाँ बाबा थे, कि मैं बस उनको बाबा जी को बिठाऊंगा बिठाऊंगा। बाबा जी कहीं नहीं मिले उसको। सब ने बोला अरे अभी तो गए, अभी तो गए, अभी तो गए। तो वो बड़े मतलब डिसपॉइंट होके ना वापस घर लौटे। और जैसे ही वो लौटे तो एक फ़ोन आया। तो बाबा जी ने उसको बोला, चौधरी केहर सिंह, तुम तो सारे दिन पर घूमते रहे, चलो आओ मेरे पास आओ। तो लालच में ना बाबा जी के दर्शन करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं क्या बताऊँ, इतना मुश्किल है कि बस बाबा जी के ना। और ये मेरे साथ होता है, मैं तो बाबा जी का ना लालची हूँ तो हूँ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ना बाबा जी का ना आप पुकारो तो सही ना, बाबा जी को, बाबा जी को पुकारो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के भी लिखा है, बाबा जी आपके इर्द गिर्द ही हैं, आपको सिर्फ पुकारना है ना। तो ऐसी एक घटना है 1962 की। ठीक है, रमेश चंद्र शाह की वाइफ और उनकी जो डॉक्टर थी, है ना, जो उनकी बेटी थी, वो अपने घर में सो रहे थे मुक्तेश्वर में, जो नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, बहुत ठंडी रात थी। और ठंडी रात में आपको पता ही है कोयले जलाते हैं लोग अपना गर्म करने के लिए, और दरवाजे बंद थे। थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गए और पूरे कमरे में वो गैस भर गई कोयले की, जैसे होता था, है ना। इससे कई लोगों की मौतें भी हुई, है ना। तो इसी बीच में जो बाबा जी थे, बाबा जी जो वृंदावन में थे, उन्होंने बोला मेरे को कोयले ला के दो जो जल रहे हो। और वो बाबा जी लेके आए, बाबा जी के कमरे में डाला। बाबा जी ने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। तो सारे भक्तों को इस बात पे, बाबा जी के बिहेवियर पे बहुत स्ट्रेंज हुआ कि भाई क्या है। चलो जी, हाँ। तो उसके बाद भक्तों ने दरवाज़ा खोला और देखा कि बाबा जी की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उन्होंने सारी खिड़कियाँ दरवाजे खोले और कोयले को बाहर ले गए। हैं, थोड़ी देर में बाबा जी ठीक हो गए। और वो बोले कुछ ही मील दूर दो औरतें बेहोशी से होश में आ गई। और जब उस परिवार को, फैमिली जी के बारे में पता चला, आई नतमस्तक 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 नतमस्तक। और बाबा जी जैसे कृपालु हैं, हर भक्तों के वो कृपालु वैसे ही रहते हैं। मैं तो मतलब क्या बताऊं। और ऐसी ही मैं कथाएं अभी पढ़ता रहूँगा। गंगा जी के तट के किनारे भी पढ़ूँगा बाबा जी की कथाएं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा कुछ शायद नया लगे कि मैं बाबा जी का, पर बाबा जी भी गंगा जी के भक्त थे। एक ऐसी कहानी है कि जब बाबा जी गंगा जी के आंचल में छिप गए थे, वो भी बड़ी कमाल की कथा है जिसका मैं वर्णन करूँगा। तो आप सब ठीक रहें, है ना। आप सबको प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री नीम करोड़ी बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम।